भगवत गीता 3रा अध्याय का शेष भाग हिंदी में सुनिए। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र बिना कर्म के नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों के द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। कोई मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म के नहीं रहता। इस वाक्य का क्या भाव है? इससे भगवान ने यह बात दिखलाया कि उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, जागना, सोचना, मनन करना, स्वप्न देखना, ध्यान करना और समाधिस्थ होना, ये सब के सब कर्म के अंतर्गत हैं। इसीलिए जब तक शरीर रहता है तब तक मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार कुछ न कुछ कर्म करता ही रहता है। कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कभी स्वरूप से कर्मों का त्याग नहीं कर सकता, अथवा उनमें कर्तापन का त्याग कर देना या ममता, आसक्ति और फलेच्छा का त्याग कर देना ही उनका सर्वदा त्याग कर देना है। यहाँ कश्यप पद के गुणातीत ज्ञानी पुरुष से भी सम्मिलित है या नहीं? गुणातीत ज्ञानी पुरुष का गुणों से या उनके कार्य से कुछ भी संबंध नहीं रहता, अतः वह गुणों के वश में होकर कर्म करता है और कहना नहीं बन सकता। इसीलिए गुणातीत ज्ञानी पुरुष कश्यदम पद के अंतर्गत नहीं आता। तथापि मन, बुद्धि और इंद्रिय आदि का संघात रूप जो उसका शरीर लोगों की दृष्टि में वर्तमान है, उसके द्वारा उसके और लोगों के पारबंधानुसार नाम मात्र के कर्म तो होते ही हैं, किंतु कर्तापन का अभाव होने के कारण वे कर्म वास्तव में कर्म नहीं है। हाँ, उसके मन, बुद्धि और इंद्रिय आदि के संघात को कश्चित के अंतर्गत मान लेने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वह गुणों का कार्य होने से गुणों से अतीत नहीं है, बल्कि उस शरीर से सर्वदा अतीत हो जाना ही ज्ञानी का गुणातीत हो जाना है। सर्वे पद किनका वाचक है और उनका गुणों के बस में होकर कर्म करने के लिए बाध्य होना क्या है? सर्व पद समस्त प्राणियों का वाचक होते हुए भी यहाँ उसे खास तौर पर मनुष्य समुदाय का वाचक समझना चाहिए, क्योंकि कर्मों में मनुष्य का ही अधिकार है और पूर्वजन्मों में किए हुए कर्मों के संस्कार जनित स्वभाव के परवश होकर जो कर्मों पर तो होना है, यही गुणों के बस में होकर कर्म करने के लिए बाध्य होना है। गुणे पद के साथ प्रकृतिजयी विशेषण देने का क्या अभिप्राय है? सांख्य शास्त्र में गुणों की समयावस्था का नाम प्रकृति माना गया है, परंतु भगवान के मत में तीनों ही गुण प्रकृति के कार्य हैं। इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही भगवान ने यहाँ गुणेह पद के साथ प्रकृति ने विशेषण दिया है। इसी तरह कहीं प्रकृति संभावना, कहीं प्रकृति ज्ञान, कहीं प्रकृति संभव और कहीं प्रकृति जही विशेषण देकर अन्यंत्र भी जगह जगह गुणों को प्रकृति के कार्य बतलाया है। यहाँ प्रकृति शब्द किसका वाचक है? समस्त गुणों और विकारों के समुदाय रूप इस जड़ दृश्य जगत के कारणभूत जो भगवान की अनादि सिद्ध मूल प्रकृति है, जिसको अव्यक्त, अव्याकृत और महद ब्रह्मा भी कहते हैं, उसी का वाचक यहाँ प्रकृति शब्द है। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचार अर्थात दंभ भी कहा जाता है। यहाँ कर्मेंद्रियाणी पद किन इंद्रियों का वाचक है और उनका हठपूर्वक रोकना क्या है? यहाँ कर्मेंद्रियाणी पद का पारिभाषिक अर्थ नहीं है, इसीलिए जिनके द्वारा मनुष्य बाहर की क्रिया करता है अर्थात शब्दादि विषयों को ग्रहण करता है, और श्रोत, त्वचा, चक्षु, रसना और घ्राण तथा वाणी, हाथ, पैर, उपस्थ और गुदा, इन 10 इंद्रियों का वाचक है। क्योंकि गीता में श्रोतादि 5 इंद्रियों के लिए कहीं भी ज्ञानेन्द्रिय शब्द का प्रयोग
नहीं हुआ है। इसके सिवा यहाँ कर्मेंद्रिय का अर्थ केवल वाणी आदि 5 इंद्रियां मान लेने से श्रोत और नेत्र आदि इंद्रियों को रोकने की बात शेष रह जाती है और उसके रह जाने से मिथ्याचारी का स्वांग भी पूरा नहीं बनता। तब वाणी आदि इंद्रियों को रोककर श्रोत्रादि इंद्रियों के द्वारा वह क्या करता है, यह बात भी यहाँ बतलानी आवश्यक हो जाती है। किंतु भगवान ने वैसी कोई बात नहीं कही है। अतः एवं अगले श्लोक में भी कर्मेंद्रिय द्वारा कर्मयोग का आचरण करने के लिए कहा है, परंतु केवल वाणी आदि कर्मेंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण नहीं हो सकता। उसमें सभी इंद्रियों की आवश्यकता है। इसीलिए यहाँ कर्मेंद्रियाणि पद को जिनके द्वारा कर्म किए जाएं ऐसी सभी इंद्रियों का वाचक मानना ठीक है और हठ से सुनना देखना आदि क्रियाओं को रोक देना ही उनको हठपूर्वक रोकना है। यदि कोई साधक भगवान का ध्यान करने के लिए या इंद्रियों को वश में करने के लिए हठ से इंद्रियों को विषयों से रोकने की चेष्टा करता है और उस समय उसका मन वश में न होने के कारण उसके द्वारा विषयों का चिंतन होता है, तो क्या वह भी मिथ्याचारी है? वह मिथ्याचारी नहीं है, वह तो साधक है, क्योंकि मिथ्याचारी की भांति मन से विषयों का चिंतन करना उसका उद्देश्य नहीं है। वह तो मन को भी रोकना ही चाहता है, पर आदत आसक्ति और संस्कार बस उसका मन जबरदस्ती विषयों की ओर चला जाता है। अतः उसमें उसका कोई दोष नहीं है। आरंभ काल में ऐसा होना स्वाभाविक है। यहाँ संयमय पद का अर्थ वश में कर लेना मान लिया जाए तो क्या हानि है? इंद्रिय को वश में कर लेने वाला मिथ्याचारी नहीं होता, क्योंकि इंद्रिय को वश में कर लेना तो योग का अंग है। इसीलिए यहाँ संयमय का अर्थ जो ऊपर किया गया है वही ठीक है। इंद्रियार्थान पद किनका वाचक है? 200 इंद्रियों के शब्दादि समस्त विषयों का वाचक यहाँ इंद्रियार्थान पद है। अध्याय 5 श्लोक 90 में भी इसी अर्थ में इंद्रियार्थेषु पद का प्रयोग हुआ है। वह मिथ्याचारी कहलाता है। इस कथन का क्या भाव है? इससे यह दिखलाया गया है कि उपयुक्त प्रकार से इंद्रियों को रोकने वाला मनुष्य मछलियों को धोखा देने के लिए स्थिर भाव से खड़े रहने वाले कपटी बगुले की भांति बाहर से दूसरा ही भाव दिखलाता है और मन में दूसरा ही भाव रखता है, अतः उसका आचरण मिथ्या होने से वह मिथ्याचारी है। इस प्रकार केवल ऊपर से इंद्रियों को विषयों से हटा लेने को मिथ्याचार बतलाकर अब आसक्ति का त्याग करके इंद्रियों के द्वारा निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करने वाले योगी की प्रशंसा करते हैं। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन में इंद्रियों को बस में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। यहाँ तो पद का क्या भाव है? ऊपर से कर्म का त्याग करने वाले की अपेक्षा स्वरूप से कर्म करते रहकर इंद्रियों को बस में रखने वाले योगी की विलक्षणता बतलाने के लिए यहाँ तो पद का प्रयोग किया गया है। यहाँ इंद्राणी और कर्मेंद्रिय इन दोनों पदों से कौन सी इंद्रियों का ग्रहण है? यहाँ दोनों ही पद समस्त क्रियाओं के वाचक हैं, क्योंकि न तो केवल 5 इंद्रियों को बस में करने से इंद्रियों का बस में करना ही सिद्ध होता है और न केवल 5 इंद्रियों से ही कर्मयोग का अनुष्ठान ही हो सकता है, क्योंकि देखना सुनना आदि के बिना कर्मयोग का अनुष्ठान संभव नहीं। इसलिए उपयुक्त दोनों पदों से सभी इंद्रियों का ग्रहण है। इस अध्याय के 41वें श्लोक में भी भगवान ने इंद्राणी पद के साथ नियमय पद का प्रयोग करके सभी इंद्रियों को बस में करने की बात कही है। यहाँ नियमय पद का अर्थ बस में करना न लेकर रोकना लिया जाए तो क्या आपत्ति है? रोकना अर्थ यहाँ नहीं बन सकता,
क्योंकि इंद्रियों को रोक लेने पर फिर उनसे कर्मयोग का आचरण नहीं किया जा सकता। समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्मयोग का आचरण करना क्या है? समस्त विहित कर्मों में तथा उनके फल रूप इस लोक और परलोक के समस्त भोग में राग देश का त्याग करके एवं सिद्धि असिद्धि में सम होकर बस में की हुई इंद्रियों के द्वारा शब्दादि विषयों का ग्रहण करते हुए जो यज्ञ दान तप अध्ययन अध्यापन प्रजापार लेन देन रूप व्यापार और सेवा एवं खाना पीना सोना जागना चलना फिरना उठना बैठना आदि समस्त इंद्रियों के कर्म शास्त्र विधि के अनुसार करते रहना है। यही समस्त इंद्रियों से कर्म योग का आचरण करना है। दूसरे अध्याय के 64वें श्लोक में इसी का फल प्रसाद की प्राप्ति और समस्त दुखों का नाश बतलाया गया है। सविषय विशेषते का क्या भाव है? क्या यहाँ कर्मयोग को पूर्व श्लोकों में वर्णित मिथ्याचारी के अपेक्षा श्रेष्ठ बतलाया गया है? सविशेषते से यहाँ कर्मयोगी को समस्त साधारण मनुष्य में श्रेष्ठ बतलाकर उसकी प्रशंसा की गई है। यहाँ उसका अभिप्राय कर्मयोग को पूर्ववर्णित केवल मिथ्याचारी की अपेक्षा ही श्रेष्ठ बतलाना नहीं है, क्योंकि पूर्व श्लोक में वर्णित मिथ्याचारी तो आसुरी संपदा वाला दम्भी है, उसकी अपेक्षा तो साकाम भाव से विहित कर्म करने वाला मनुष्य भी बहुत श्रेष्ठ है। फिर देवी संपदायुक्त कर्मयोगी को मिथ्याचारी की अपेक्षा श्रेष्ठ बतलाना तो किसी वैश्या की अपेक्षा सती स्त्री को श्रेष्ठ बतलाने की भांति कर्मयोगी की स्तुति में निंदा करने के समान है। अथवा यहाँ यही मानना ठीक है कि विषयते से कर्मयोगी को की श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ बतलाकर उसकी प्रशंसा की गई है। अर्जुन ने जो यह पूछा था कि आप मुझे घोर कर्म क्यों लगाते हैं, उसके उत्तर में ऊपर से कर्मों का त्याग करने वाले मिथ्याचारी की निंदा और कर्मयोग की प्रशंसा करके अब उन्हें कर्म करने के लिए आज्ञा देते हैं। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। नियतम विशेषण के सहित कर्म पद किस कर्म का वाचक है और उसे करने के लिए आज्ञा देने का क्या अभिप्राय है? वन आश्रम स्वभाव और परिस्थिति की अपेक्षा से जिस मनुष्य के लिए जो कर्म शास्त्र में कर्तव्य बतलाए गए हैं उन सभी शास्त्र विहित स्वधर्म रूप कर्तव्य कर्म का वाचक यहाँ नियतम विशेषण के सहित कर्म पद है। उसे करने के लिए आज्ञा देकर भगवान ने अर्जुन से उस भ्रम को दूर किया है जिसके कारण उन्होंने भगवान के वचनों को मिले हुए समझकर अपना निश्चित कर्तव्य बदलाने के लिए कहा था। अभिप्राय है कि तुम्हारी जिज्ञासा के अनुसार मैं तुम्हें तुम्हारा निश्चित कर्तव्य बतला रहा हूं। उपयुक्त कारणों से किसी प्रकार भी तुम्हारे लिए कर्म का स्वरूप से त्याग करना हितकर नहीं है। अथवा तुम्हें शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म रूप स्वधर्म का अवश्य में पालन करना चाहिए। युद्ध करना तुम्हारा स्वधर्म है, इसीलिए वह देखने में हिंसात्मक और क्रूरतापूर्ण होने पर भी वास्तव में तुम्हारे लिए घोर कर्म नहीं है, बल्कि निष्काम भाव से किए जाने पर वह कल्याण का हेतु है। इसीलिए तुम शय छोड़कर युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। हरि ओम तत्सद, हरि ओम तत्सद, हरि ओम।